Alright, so good morning and good evening everyone. My name is Ritesh Kasarwani from Team Sagar Sana और आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जिसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी और बहुत सारा अवेयरनेस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर यहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत ज्यादा कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं। तकरीबन 456 से ज्यादा कंपनी आपको गवर्नमेंट के साइट पे लिस्टेड है। मतलब कुल मिलाकर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जितनी भी हमारे पास ये नंबर्स हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं फ्रेंड्स, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कुछ बाइनरी है, कुछ जनरेशन है, कुछ सर्विसेज बेस्ड है। तो अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये जानना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस मार्केट में स्कोप होने वाला है, जो हमें दिख रहा है कि मार्केट में स्कोप बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग का बढ़ रहा है, तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि नेटवर्क मार्केटिंग करा क्यों जाए। क्योंकि काम करने के लिए अगर बात की जाए पैसे कमाने की, तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला और आसान तरीका जो बचपन से लेकर आज तक हमें सिखाया गया, हमारे बाप दादा को सिखाया गया, फिर हमारे पेरेंट्स को सिखाया गया, और उसके बाद हम तक ये एजुकेशन पहुंची कि बॉस पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो और पैसे कमाओ, या फिर बिजनेस करो। बिजनेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस जिसके बारे में हमें जानकारी दी गई। तो ये चीज तो हमें सभी को पता है कि नौकरी जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में भरा जाता है ज्यादातर लोगों के परिवार में। अभी मैं इलाहाबाद गया था बाय द वे, तो वहां पर कुछ लोगों ने, जैसे मैंने ये बात बोली कि ज्यादातर लोगों को ट्यून किया जाता है कि आप पढ़िए लिखिए नौकरी करिए, तो वहां पर सारे हंसने लगे। तो मैंने कहा आप लोग इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो उन्होंने बोला कि देखिए साहब, आप इलाहाबाद में हैं और इस वक्त इलाहाबाद में ज्यादातर लोग जितने भी हैं वो बिजनेस के बारे में ही बातचीत करते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? कुछ लोगों का फीडबैक है आवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है। अगर साउंड आ रहा है तो यस लिखें। क्लियर है? आवाज क्लियर है? ऑलराइट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आवाज और फोटो दोनों ही क्लियर है। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। तो इलाहाबाद में बताया गया कि ट्रेडिशनल बिजनेस करने के बारे में भी सिखाया जाता है, तो वेल एंड गुड। लेकिन अल्टीमेटली दोस्त, पैसा कमाने के लिए ये जो प्रोसेस है, चाहे जॉब का हो या बिजनेस का हो, यहाँ पर दोनों ही तरीके से एक्टिव इनकम के बारे में ही बताया जाता है। अब नेक्स्ट लेवल पे मैं लेके जा रहा हूँ चीजों को, जहां पर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात करते हैं। हम एक ऐसे सिस्टम को लेवरेज कर रहे हैं आज की डेट में, नौकरी करके या सेल्फ बिजनेस को करके, जहां पर हम एक तरह के एक्टिव होने के बाद ही हम पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप छोटा सा कोई बिजनेस करते हो, राइट, अगर आपका पास छोटा सा कोई कपड़ों का बिजनेस है, बर्तन का दुकान है, प्लास्टिक की दुकान है, या किसी भी तरह की दुकानें हैं, या आप डॉक्टर हो, या आप इंजीनियर हो, या आप एडवोकेट हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपको उस पर डिपेंड करती है कि जिस दिन आपका चैम्बर खुलता है, जिस दिन आपका शटर ओपन होता है दुकान का, उसी दिन आपको पैसे आते हैं। और जिस दिन शटर बंद रहता है किसी वजह से, आप शहर से बाहर हैं, आपका मन नहीं है काम करने का, मगर फिर भी काम करना पड़ता है। अगर आप बीमार हैं, हो सकता है आपकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद रहे। अब जैसे कोरोना आ गया, कोरोना ने बहुत सारे लोगों को सिखाया कि बॉस, नौकरी और बिजनेस करके एक्टिव इनकम की जो हम बात करते हैं, ये बहुत ही एक ऐसे फील्ड में, एक ऐसे डेंजर जोन में हम रह रहे हैं, जहां पर इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को एक लेसन मिला है। लेसन क्या मिला है? हम सभी जानते हैं दोस्त कि 12 करोड़ लोगों की जॉब इंडिया में इस कोरोना काल में चली गई। एग्जैक्टली 12 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब से हाथ धो दिया इस कोरोना काल में, जहां बहुत सारे लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बड़े बड़े कंपनीज जो है, मिड सेक्टर की कंपनीज, लोअर सेगमेंट की कंपनीज, ये बंद हो गई। बड़ी कंपनियों में रिडक्शन हो रहे हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, वहां पर सैलरी कट्स हो रहे हैं, और लोगों को भी ऑब्वियस सी बात है कि छटनी किया जा रहा है। जहां पर अनप्रोडक्टिव लोग हैं, वहां पर निकाला भी जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें, तो जहां बहुत सारे लोग जो छोटा मोटा ट्रेडिशनल तरीके के बिजनेस करते थे, वहां पर कोरोना की वजह से बहुत तरह का बिजनेस उनका इम्पैक्ट हुआ, दुकानें बंद रही, जिसकी वजह से उनकी आजीविका पे फर्क पड़ा। अब जरा सोच के देखिए, जो लोग किराए के बिजनेस पे काम कर रहे थे, किराए की जगह पर दुकान अपनी खोल रहे थे, उनको किराया देना पड़ा होगा दुकान बंद होने के बावजूद। यानी इनकम नहीं है, मगर एक्सपेंडिचर उस पर ज्यादा जा रहा है। मेंटेनेंस उनको देना पड़ा होगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर देना पड़ा होगा, जो बेसिक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस कठिन दौर से इस वक्त हमारा देश गुजर रहा है, या इस वर्ल्ड में इंटायर ग्लोबल ये महामारी के रूप में, पैंडेमिक सिचुएशन के रूप में ये सारी चीजें हुई हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लोगों को एक नई सोच के तौर पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे कमाने के और भी तरीके क्या हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आगे शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा जरिया क्यों है, या एक ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्यों है कि हम जॉब या बिजनेस के साथ इसको एक ऑल्टरनेट तरीके से लेके चलें और अपने लाइफ में एक ऑप्शन बी को इंट्रोड्यूस करें। ऑलराइट, तो आई होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को शेयर है। एक बार चैट में दोबारा से प्लीज मेंशन कीजिए अगर आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, तो आप लिखें
यस, ओके ओके, ऑलराइट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जाके जो बोल रहे हैं नेटवर्क इशू होगा। स्क्रीन स्क्रीन क्लियर, परफेक्ट, ओके, ऑलराइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बस 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 मैसेज आ गया सर, थैंक यू सो मच। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग पे आज बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। तो अगर मैं बात करूं तो हाउ टू मेक मनी, जिसके बारे में हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि इनकम कमाने के हमारे पास, तो इस धरती पे हम लोग हैं, जब तक हम लोग इस धरती पे, मैं कहता हूँ पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन इतनी जरूर चीज है कि आप अपनी, जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे तब तक आपको खाना लगेगा, तब तक आपको बेसिक नीड्स लगेंगी, रोटी कपड़ा मकान लगेगा जो कि बेसिक नीड है, तो ये सारी चीजें अपने को लगेंगी। तो इन सारी चीजों को लेवरेज करने के लिए, इन सारी चीजों को यूटिलाइज करने के लिए अपने को चाहिए पैसा। अब पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं कि हाउ टू मेक मनी। पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते। अगर मैं पहले रास्ते की बात करूं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो हम सभी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक ट्यून किया गया है कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, तो देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूँ जॉब्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो एम्प्लॉयमेंट भी 2 तरह का होता है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर हम छोटा मोटा बिजनेस अपनी स्किल बेस पे या अपनी दुकान वगैरह खोलते हैं, और एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहां पर हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। ये जो डायग्राम पिरामिड मैंने आपकी स्क्रीन पे शो किया हुआ है, ये बताता है कि एक एम्प्लॉय, इस पिरामिड में आप देखेंगे सबसे नीचे जो सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद उनके ऊपर यानी कि उनके अपलाइन होते हैं मैनेजर्स, उनके अपलाइन होते हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट्स, फिर डायरेक्टर्स, फिर फाइनली कंपनी का सीईओ। तो ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, या ये एक ऐसा तरीका है, या एक नेटवर्क बनता है जहां पर हम कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया इनकम कमाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है कि जहां पर हम छोटा छोटा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं। एक लेट से हमने एक दुकान खोल ली कपड़ों की। अब कपड़ों की अगर हम दुकान खोलते हैं या एक जनरल स्टोर की दुकान खोलते हैं, तो एज अ रिटेलर हमने वहां पर दुकान खोली। रिटेलर कहाँ से माल लाएगा? रिटेलर माल लाएगा एक अपने अगेन एक चेन सिस्टम से लेके आएगा। वो चेन सिस्टम क्या है? होलसेलर। होलसेलर कहाँ से लाएगा? स्टॉकिस्ट से लेके आएगा, जो शहर का एक स्टॉक पॉइंट होगा, वहां पे सारे स्टॉकिस्ट, सारे होलसेलर वहां से सामान लेंगे, रिटेलर तक पहुंचाएंगे अपने अपने एरिया के। और स्टॉकिस्ट के ऊपर एक चेन में होगा एक बंदा जिसको हम मेगा स्टॉकिस्ट बोल सकते हैं, या फिर सीआरएफ एजेंट के तौर पे आप जानते हैं। और फाइनली कंपनी, जहां पर कंपनी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो ये दोनों तरीके हैं जहां से हम अपनी आजीविका कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, जहां से हमारे घर में 4 पैसे आते हैं, और ये बेसिक नीड की जरूरत को हम पूरा करते हैं, रोटी कपड़े मकान को की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस की हम जो बात करते हैं, ज्यादातर यहाँ पर लोगों का कंफ्यूजन होता है कि बॉस हम तो बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस है हमारा, हमने ज्वेलरी का एक शॉप खोला हुआ है, गिफ्ट का एक शॉप खोला हुआ है, हमने एक मैकेनिक शॉप खोला हुआ है, ये तो बिजनेस है हमारा। बिल्कुल नहीं, वो एक बिजनेस नहीं है। वो एक बिजनेस उसको बोलते हैं जहां पर आप एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करते हैं जिसमें आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आपकी इंडिविजुअल डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, जिसमें आप फ्री हो जाते हैं कि अगर आप वहां पर इन्वेस्ट ना करें अपना टाइम और एफर्ट, फिर भी आपके घर में पैसा आए। हम उसको बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस बिजनेस के बारे में बात करें, एक ऐसे बड़े सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अगर आप समय ना भी दें तो भी काम चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी शॉप का हमने एग्जांपल लिया, तो ज्वेलरी शॉप में आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल एफर्ट टाइम देना ही पड़ेगा, तब जाकर आपके घर में पैसे आएंगे। उसे बिजनेस नहीं बोलता, उसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डिफरेंस है, और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर क्या पैदा करता है? अंतर पैदा करता है आपका पैसिव इनकम आना, मतलब आपका टाइम फ्रीडम होना, जिसमें आपको सिक्योरिटी हो, जिसमें आपके पास टाइम हो, जिसमें आपके पास मनी हो, बिना आपके लगातार एफर्ट किए बिना भी। तो चलिए अगर बिजनेस की बात करते हैं, तो बड़े ग्रुप कौन कौन से हैं जो आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं? लेट्स आइडेंटिफाई दोज ग्रुप्स जिससे हम उनको रिलेट कर सके। फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, भारतीय इंटरप्राइजेस यानी कि एयरटेल। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं बिरला, क्या आप बात कर सकते हैं एसआर ग्रुप, एस्कॉर्ट ग्रुप, आईटीसी ग्रुप, एलएनटी ग्रुप, बाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, बहुत तरह के इस तरह के ग्रुप जो जो एक ऐसे सिस्टम को उन्होंने बिल्ड किया हुआ है जिसमें अडानी साहब अगर काम ना करे तो भी पैसा आएगा, जिसमें आदित्य बिरला जी अगर ऑफिस नहीं भी जाएंगे, अपने चैम्बर में नहीं भी बैठेंगे, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं भी बैठेंगे, काम नहीं भी करेंगे, 2 हफ्ते की मॉरिशस की छुट्टी पे जाएंगे, तो भी उनके घर में पैसा आएगा। राइट? या फिर अगर मैं महिंद्रा की बात करूं, तो मिस्टर आनंद महिंद्रा जी अगर एक हफ्ते, एक महीना शारजाह में जाकर आईपीएल का टूर्नामेंट पूरा एंजॉय करना चाहें तो वो जा सकते हैं, बिजनेस उनका पीछे चलता रहेगा, घर में उनके पैसे आते रहेंगे। राइट? तो हम इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और यहीं पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्लासिक एग्जांपल लेते हैं बाटा, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में जो मार्केटिंग करने का तरीका है वो क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग को हम कैसे इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बाटा का एग्जाम्पल लेता हूं, बाटा ने एक फ्रेंचाइजी ओपन करी। लेट सपोज कि बाटा पहली बार
जब इंडिया में उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो लेट्स से किसी शहर में उन्होंने बाटा का एक शोरूम खोला, दुकान खोली, अच्छा मोची रखा और अच्छा 2-4 कारीगर रखे जो अच्छी क्वालिटी का जूता बनाते थे। तो उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है और अपनी दुकान में उन्होंने जूते बेचने शुरू किए। धीरे-धीरे उनका बिजनेस इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि वहाँ पर उनको अपने दुकान में स्टाफ की कमी हो गई, कुछ और स्टाफ हायर कर ले क्योंकि इनपुट इनफ्लो इतना ज़्यादा हो गया लोगों का, जूते इतने पसंद आने लगे कि भाई उनको लगा कि भाई बाटा का जूता मतलब वन ऑफ द बेस्ट जूता और आई मीन जूता सालों साल चलेगा। इस तरह की क्वालिटी का जूता उन्होंने बनाना शुरू किया, लोगों को बहुत पसंद आया। अब इनफ्लो इतना ज़्यादा हो गया, रिकमेंडेशंस इतनी ज़्यादा आने लगी, रेफरेंस इतना आने लगा कि वहाँ पर उन्होंने अब सोचा कि बॉस अब मैं इस चीज़ को एक्टिवली खुद नहीं कर पाऊँगा, हमें शायद एक और दुकान खोलनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाम का एक फ्रेंचाइजी बांट दिया, किसी राहुल को बांट दिया लेट्स से। अब राहुल ने भी बाटा का फ्रेंचाइजी खोल लिया, थोड़ा सा कस्टमर बेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, धीरे धीरे करके बहुत सारे उन्होंने फ्रेंचाइजी बांट दिए। अब बाटा ने अपने नाम का फ्रेंचाइजी बांटा और हर किसी ने अपने दुकान के ऊपर लिख दिया बाटा, और जो माल का प्रोसेस करने का तरीका है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका है, वो बाटा का पेटेंटेड है और बाटा उसी तरीके से सभी फ्रेंचाइजी में सेम क्वालिटी का माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड में आप किसी भी जगह चले जाइए, सेम क्वालिटी का बर्गर आपको मिलेगा, है ना? पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में आप कभी भी चले जाइए और उसी क्वालिटी का आपको बर्गर मिलेगा, क्योंकि जिस भी फ्रेंचाइजी पे, क्योंकि वो मैकडोनल्ड की खुद की ओन्ड फ्रेंचाइजी नहीं है, हमारे आपके जैसे किसी लोगों ने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी 1.5-2 करोड़ रुपए देकर खरीदी, लेकिन उसको बर्गर बनाने का जो प्रोसेस है, जो पेटेंटेड तरीका है, जिस क्वालिटी को पहली बार लेकर पॉपुलर किया गया था, वही वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। यानी पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, मैकडोनल्ड में सेम क्वालिटी का आपको बर्गर मिलेगा। ठीक उसी तरह ये फ्रेंचाइजी मॉडल बन गया। अब यहाँ पर मैकडोनल्ड ने या बाटा ने जब अपने इस मॉडल को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो उन्होंने ये देखा कि जहां वो पहले 10 घंटे काम करते थे और उसके पास एक लिमिटेड समय होता था 24 घंटे, ऑब्वियसली बात है हर किसी के घर में 24 घंटे है, तो बाटा की पहली दुकान में 24 घंटे में 10 घंटों का काम होता था। लेकिन धीरे धीरे जब पॉपुलरिटी बढ़ी, उनका बिजनेस एक्सपैंड किया, उन्होंने फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू करी। लेट्स से उन्होंने 10,000 फ्रेंचाइजी बांट दी, जिसमें हर एक फ्रेंचाइजी 10 घंटे के लिए खुलती है। तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर बाटा के लिए 1 लाख घंटों का काम हो रहा है। अब इस चीज को मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करने वाला हूं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए कि 10,000 अगर बाटा ने फ्रेंचाइजी बांटी और हर फ्रेंचाइजी 10 घंटों के लिए खुलती है, तो बॉस 1 घंटे का काम सिर्फ 1 दिन के अंदर हो रहा है। 1 लाख घंटों का काम, 1 लाख घंटों का काम सिर्फ 24 घंटों के अंदर बाटा के लिए हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि बाटा जहां पर एक दुकान से कमा रहा था, अभी 10,000 दुकानों से उस 1 लाख घंटे की सेल में कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता है। यस सुन, इस चीज को अगर आप अग्री हैं तो यस लिखिए चैट में कि बाटा जहां एक दुकान खोल के 10 घंटों में जितना कमाता था, 1 लाख घंटे अगर उसके लिए काम किया जा रहा है, तो क्या उसके लिए ज्यादा पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? अग्री? यस 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 यस, ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को करके उसने बाटा ने करा क्या? बाटा ने 3 चीजें सिक्योर कर ली। बाटा ने इस फ्रेंचाइजी मॉडल को डेवलप करके, यानी कि अपने ही फ्रेंचाइजी को, अपने ही शॉप के प्रोसेस को उसने अलग अलग 10,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अक्रॉस इंडिया। अब इसने 3 चीजें सिक्योर कर ली। पहली चीज सिक्योर कर ली टाइम उसने, यानी कि टाइम को कंपाउंड कर लिया। उसने सीख लिया कि मैं 10 घंटे अगर इंडिविजुअली काम कर रहा था, अभी मेरे पास 1 लाख घंटे हो रहे हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर। जरा सोचिए कितना अजीब कॉन्सेप्ट है, 24 घंटे के अंदर 1 लाख घंटे काम हो रहा है। किसके लिए? बाटा के लिए। अब इस चीज को अगर वो कर रहा है तो उसने टाइम को कंपाउंड कर लिया, यानी कि उसके पास ऐसी फ्रीडम आ गई कि वो 24 घंटे के अंदर अनलिमिटेड घंटे भी काम कर सकता है। उसने वो सिस्टम डेवलप कर लिया, उसने वो सिस्टम बिल्ड कर लिया, यानी कि टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया अलग अलग फ्रेंचाइजी खोलकर। अब उसके पास कहीं ज्यादा घंटे काम हो रहा है। दूसरा उसने क्या हासिल कर लिया? इस फ्रेंचाइजी मॉडल को डेवलप करने के बाद उसने हासिल कर लिया इनकम, यानी कि मनी। मनी कैसे? जहां 10 घंटे वो काम कर रहा था, लेट्स से अगर 10,000 रुपए महीना कमा रहा था, तो अभी 10,000 दुकानों पर 10 घंटे काम हो रहा है। आप समझ सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, इतने रुपए उसके पास रोज काम हो रहा है, रोज उसके पास इनकम आ रही है, राइट? तो उसने टाइम को सिक्योर कर लिया, उसने मनी को सिक्योर कर लिया, कहीं ज्यादा पैसा कमा रहा है इस फ्रेंचाइजी मॉडल से। और तीसरी चीज उसने हासिल कर ली, सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम लोग हमेशा तरसते हैं, खासतौर पे जॉब वाले, कि भाई आज बिजनेस से निकाला जाएगा, जॉब से निकाला जाएगा या कल निकाला जाएगा। कोरोना भी आ गया, सैलरी भी कट हो गई, अब क्या? कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? कंपनी क्या फोर्सफुली वीआरएस देने वाली है गवर्नमेंट सेक्टर में, या प्राइवेट सेक्टर में आपको अनप्रोडक्टिव बताकर अपना रेवेन्यू मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर मैन पावर को कम करके कंपनी अपना एक्सपेंडिचर कम कर रही है? तो सिक्योरिटी की चीज जो मिसिंग रहती है आपके
ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में, या वो चाहे नौकरी वाला पेशा हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, जहां पर कोरोना जैसा सिचुएशन आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, आपको अपनी दुकानों में चेंजेस करने पड़ेंगे, दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी की वहां पर चीजें मिसिंग है। या अगर सब कुछ नॉर्मल चल भी रहा है और आपने जहां पर दुकान खोली वहीं पर लेट से एक और कॉम्पिटिटर आ गया ज्वेलरी का, आपकी ज्वेलरी की दुकान के साथ एक और कॉम्पिटिटिव खुल गया, सेम मार्केट में, सेम गली में, आपके बिल्कुल सामने, आपकी दुकान के आगे आपके कस्टमर डिवाइड हो गए, आपकी सिक्योरिटी इनसिक्योर हो गया। तो बाटा ने फ्रेंचाइजी मॉडल अगर बाटा होता, अगर मैंने वो ज्वेलरी फ्रेंचाइजी मॉडल में बांटी होती, या बाटा की तरह ही मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल को अडॉप्ट किया होता, तो मैं टाइम भी लेवरेज कर रहा होता, मैं मनी भी लेवरेज कर रहा होता, और साथ के साथ में सिक्योरिटी भी लेवरेज कर रहा होता। क्यों? क्योंकि अगर बाटा आज रेस्ट करना चाहे तो बाटा रेस्ट कर सकता है। बाटा शारजाह में आईपीएल देखना चाहे तो वो देखने जा सकता है, पूरे महीने की छुट्टी एंजॉय कर सकता है, उसके घर में इन 10,000 फ्रेंचाइजी से पैसे आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो सिक्योरिटी को उसने सिक्योर कर लिया, ये तीन चीजें उसने सिक्योर कर ली फ्रेंचाइजी मॉडल करके। फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर 21वीं शताब्दी में इसी फ्रेंचाइजी मॉडल को अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग से अब रिलेट करते हैं, ठीक है, तो आज की डेट में 21वीं शताब्दी में लेट्स से यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और बाटा ने इन सारे लोगों को अपना अपना फ्रेंचाइजी बांटा। इसमें एक फ्रेंचाइजी गई राजीव के पास। अब लेट्स से राजीव ने क्या किया, राजीव ने सोचा कि भाई मेरे को तो बाटा की फ्रेंचाइजी मिल गई, जैसे बाटा ने 10,000 दुकानों को फ्रेंचाइजी बांटा है, क्या मैं भी 9 दुकानों को फ्रेंचाइजी बांट सकता हूँ, 10 दुकानों को फ्रेंचाइजी बांट सकता हूँ? वही बाटा की फ्रेंचाइजी मैं भी अगर बांट दूं तो मैं भी बाटा की तरह अमीर हो सकता हूँ। अगर उसके लिए 1 लाख घंटे काम हो रहे हो, चलो मैं 10 ही फ्रेंचाइजी बांट दूं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब तकरीबन 1,000 या 100, व्हाटएवर, मेरा मैथ थोड़ा वीक है, आप देख लीजिएगा, उतने घंटे का मैं भी लेवरेज कर सकता हूँ, यानी कि मैं भी बाटा की तरह ही अपने सिस्टम को लेवरेज कर सकता हूँ। क्या है राजीव ये कर सकता है? आपके लिए सवाल, क्या राजीव बाटा की फ्रेंचाइजी अपनी मर्जी से किसी को भी बांट सकता है? यस और नो, एक बार चैट में लिखिए। अगर बाटा राजीव अपनी मर्जी से बाटा का फ्रेंचाइजी किसी को भी बांट सकता है तो लिखिए यस, और बाटा का फ्रेंचाइजी अगर राजीव बिना बाटा की परमिशन के क्या बांट सकता है? नो, लिखें, बिल्कुल सही, नो 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 नो, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राजीव के पास वो राइट्स नहीं है कि राजीव बाटा की फ्रेंचाइजी को अपनी मर्जी से बांट सके। राजीव इस प्रोसेस को नहीं कर सकता, राजीव इसको बांट नहीं सकता। इसको कौन बांटने का राइट है? इसको बांटने का राइट सिर्फ और सिर्फ बाटा के पास है, सिर्फ और सिर्फ बाटा के पास है। अब अगर हम बात करें आगे, यानी कि लेट्स से राहुल राजीव ने अगर राजीव ये कर पाता, राजीव अगर इस फ्रेंचाइजी मॉडल को अगर बांट सकता, इन लेट्स से इन 8 लोगों में बांटा और एक राहुल को भी बांटा। अब राहुल, अच्छा, इन 100 फ्रेंचाइजी ऐसे राजीव ने अगर बांटी होती और हर जगह 10 घंटे काम होता, तो जहां बाटा 1 लाख घंटे काम कर रहा था दिन में, वैसे ही राजीव शायद 1,000 घंटे काम कर पाता, उसके लिए भी काम होता। और राजीव ने अगर राहुल को वो फ्रेंचाइजी बांटी, और राहुल भी अगर ये फ्रेंचाइजी बांटने का राइट राहुल के पास होता, तो वो भी अपनी मनचाहे लोगों में वो फ्रेंचाइजी बांट लेता। अगर 10 लोगों को भी बांटता है वो, तो यहाँ पर उसके लिए 100 घंटे काम होता। यानी कि उस फ्रेंचाइजी मॉडल से बाटा को जो फायदा हो रहा है वही राजीव को होता, और राजीव से फर्दर वो राहुल को होता, राहुल से फर्दर वो मोहित को होता, सोहित को होता, आपको होता, मुझे होता, उन सभी लोगों को होता। अच्छा, ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल बांटने वाला जो प्रोसेस है बाटा का, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, जहां पर राइट सिर्फ एक ही ओनर के पास, उस कंपनी के ओनर के पास मिला हुआ है। वो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, जहां पर बाटा ही वो फ्रेंचाइजी बांट सकता है, उसे बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, एजेंसी सिस्टम, या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजी सिस्टम। लेकिन जहां पर मल्टीप्लाई चीजें हो जाए, फ्री होल्ड हो जाए, जहां पर हर व्यक्ति फ्री हो फ्रेंचाइजी को बांटने के लिए, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी बांटेगा पैसा उसी के पास आएगा, ये हमने एग्जांपल में देख लिया, राइट। तो अगर उसी मॉडल को फ्री होल्ड कर दिया जाए, जिसमें किसी के पास कोई बाउंडेशन ना हो कि भाई राजीव तुम भी मन चाहे लोगों में फ्रेंचाइजी बांटो, राहुल तुम भी बांटो, सोहन तुम भी बांटो, मोहन तुम भी बांटो, तो इस मॉडल को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, या डायरेक्ट सेलिंग। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, और एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? एक मॉडल जहां पर बाटा के पास ही ये है राइट्स है कि वो अपना सिंगल लेवल मार्केटिंग कर सकता है, और वहीं दूसरी तरफ इस मॉडल को फ्री होल्ड कर दिया जाए, जिसमें हर व्यक्ति पैसा कमा सके, हर व्यक्ति फ्रेंचाइजी बांट सके, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, और इसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो जहां पर ट्रेडिशनल तरीका जो था 21वीं शताब्दी से पहले, ट्रेडिशनल तरीका जो था जहां से लोगों ने एक बिजनेस करने का एक प्रोसेस ढूंढा और बिजनेस करना शुरू किया, 21वीं शताब्दी में इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, इसको और मॉडर्नाइज किया गया, इसको और इनरिच किया गया, और इस पूरे मॉडल को मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको लेके आया गया, जहां पर अगर आप फ्रेंचाइजी बांटने का राइट आपको मिल जाए,
फ्रेंचाइजी बांटने का राइट अगर आपको मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी उसी सिस्टम को लेवरेज कर सकते हो, अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हो। जहां 24 घंटे में 8 से 10 घंटे आप इंडिविजुअली काम कर पा रहे थे, अब उसी मॉडल की वजह से आप 24 घंटे में 1 लाख घंटे आप भी काम कर सकते हैं, आप भी काम कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो सफलता का एक ही रहस्य है, फ्रेंचाइजी मॉडल आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जितना ज्यादा फ्रेंचाइजी मॉडल आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इस फ्री होल्ड होने की वजह से, यानी कि 21वीं शताब्दी के इस मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में आप जितना ज्यादा, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो जितना ज्यादा फ्रेंचाइजी आप बांट सकते हो। रिपीट करूंगा, अगर आप सफल होना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, उनकी तरह अपनी लाइफ में पैसिव इनकम को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको भी फ्रेंचाइजी बांटना होगा। जो जितना ज्यादा फ्रेंचाइजी बांटेगा वो उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। ये सिंपल रूल है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल रूल है। जितना फ्रेंचाइजी आप बांटोगे उतना ही ज्यादा आपका सिस्टम डेवलप होगा और उतना ही ज्यादा आप अमीर बनोगे। तो लगातार काम करना है और टाइम को कंपाउंड करना है, कई सारे लोगों को जोड़ना है, स्टॉप नहीं होना है, रुकना नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूट जितना ज्यादा आप फ्रेंचाइजी करोगे उतना ही सक्सेस लेवल आपका बढ़ेगा। आज जो 10,000 रुपए कमा रहे हैं, आज जो 1,000 रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने भी फ्रेंचाइजी बांटना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत अच्छी न्यूज है उनके लिए। और जिन्होंने जो 10,000 कमा रहे हैं वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चले गए, उन्होंने बहुत सारी फ्रेंचाइजी बांट रखी है और इस सिस्टम का बेनिफिट उनको मिल रहा है। जिन्होंने 50,000 की इनकम कमा रहे हैं वो बेहतर तरीके रोल पे हैं, और जो 5 लाख भी कमा रहे हैं, जो 50 लाख भी कमा रहे हैं, उनका ही उतना बड़ा मॉडल हो गया है। तो जितनी तेजी से, इसमें कोई टाइम का नहीं है कि प्रमोशन आपको 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी वो फ्रेंचाइजी मॉडल में आ जाते हैं और बांटना शुरू कर देते हैं, आ जाते हैं और बांटना शुरू कर देते हैं। जितनी जल्दी आप इसको बांटना शुरू करेंगे, कैसे? तो सवाल ये उठता है कि आखिर करें कैसे? कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल को अडॉप्ट करें? क्या करना होगा? कैसे इसको आगे बढ़ना होगा? तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि देखो, हर दिन एक व्यक्ति 2 ही काम करता है। क्या करता है? 2 काम। एक कोई भी व्यक्ति होगा वो 2 ही काम करेगा पूरे दिन भर में, राइट? क्या काम करेगा? पहला काम तो करेगा खर्च, और दूसरा काम करेगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या थोड़ा सी बचत। खर्च में आप इंक्लूड कर सकते हैं डेली नीड्स की चीजों पे, जिसपे आप खर्च करते हो। आप नहाने के लिए साबुन यूज करते हो, आप सुबह फेस वॉश यूज करते हो, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, आप डिटर्जेंट यूज करते हो, बहुत सारी चीजें आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो। चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, शैम्पू, हजारों चीजें हैं जिसको आप एंजॉय करते हो, उस पर आप खर्च करते हो ना। यानी कि उन सामानों को अगर नहीं किया जाए तो आपका क्या जीवन बेहतर तरीके से चल सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है कि आप नहाना बंद कर दें, कभी ऐसा हो सकता है कि आप टूथपेस्ट करना बंद कर दें, कभी ऐसा हो सकता है आप चाय पीना बंद कर दें, कभी ऐसा हो सकता है कि आप डेली नीड्स की चीजों को यूज करना बंद कर दें। नहीं हो सकता। खर्च तो करना ही पड़ेगा जब तक इस धरती पे हैं। ऊपर वाले ने जब तक जिंदगी दी है, इस धरती पे रखा है, तब तक उस धरती पे हमें खर्च तो करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जनरेशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेविंग्स करते हैं, तो ये सारे दोनों काम खर्चे होते हैं। तो खर्चा इसमें हमेशा बड़ा चीज होता है, इन्वेस्टमेंट होता है छोटा, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, राइट? तो खर्चा हमेशा बड़ा होता है। कैसा रहेगा अगर आपके खर्चों को ही इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाए? क्योंकि हर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, ताकि आने वाले समय में उसको वो बेटर तरीके से लेवरेज कर सके। अगर आपके पास कुछ फालतू पैसे आ जाते हैं, आप तुरंत उसकी एफडी कर देते हो। आपके पास कुछ फालतू पैसे आ जाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हो, राइट? ऑलराइट, तो आपके खर्चों को अगर इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाए तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और यही प्लेटफॉर्म आपको सिखाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसमें आप अपने खर्चों को ही इन्वेस्टमेंट में बदल देते हो। खर्चों को ही इन्वेस्टमेंट में बदल लेते हो। खर्चों पे तो कोई कंट्रोल है नहीं, वो करना ही है, लेकिन कैसा रहे अगर उसी खर्चों से ही हम इन्वेस्टमेंट में बदल लें? उसके लिए आपको काम कितने करने हैं? सिर्फ 3 काम करने हैं बॉस, 3 काम ही करने हैं इस पूरे सिस्टम में। अगर मैं बेसिक की बात करूं, कितनी भी हम एडवांस लेवल की बात कर लें, कितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम स्किल्स की बात कर लें, लेकिन 3 काम बेसिक आपको इस बिजनेस में करना होता है। अगर ये तीनों कामों से आप वाकिफ हैं, अगर इन तीनों कामों से आप परिचित हैं, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कोई बड़ी चीज नहीं। बड़े आराम से यूं कर लेंगे चुटकी बजाते। बेसिक चीजों पे हमेशा अगर रहते हैं तो आपका हमेशा बिजनेस और इनकम लेवल आप हमेशा एक्सपैंड करते जाएंगे। करना सिर्फ 3 काम है आपको। क्या आप जानना चाहते हैं वो 3 काम क्या है? तो 3 काम में पहला काम है आपका चेंज योर ब्रांड। एग्जैक्टली, आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। अच्छा, ये 3 काम में पहले काम में तो मुझे लगता है हर कोई एक्सपर्ट है आप में से। यस और नो? हर कोई आप में से एक्सपर्ट है पहले काम में। याद दिलाऊं? देखिए, आप पतंजलि का टूथपेस्ट लेने गए थे, आप पेप्सोडेंट उठा के लाए थे, याद है? आप पियर्स लेने गए थे, आप डव लेके आ गए थे। आपको आपकी वाइफ ने बोला था कि देखो कद्दू लेके आना है, आप लौकी लेके आ गए थे।
बहुत सारी चीजें करी थी आपने। आपने अपना ब्रांड भी चेंज किया था, आप टाटा की चाय लेने गए थे, आप पतंजलि की उठा लाए थे या किसी और XYZ ब्रांड की उठा लाए थे। तो ब्रांड चेंज करने में तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, यानी कि 3 में से एक काम आपने कर डाला जिसमें आप एक्सपर्ट हो, बचपन से ट्यून्ड हो, उस चीज को काम करने के लिए आप बचपन से करते आए हो। एक बार और सही, मेरे कहने पे आप 1 साल के लिए अपना ब्रांड चेंज कीजिए मिनिमम। 1 साल के लिए अपना ब्रांड चेंज कीजिए, मिनिमम 1 साल के लिए अपना ब्रांड को चेंज कर दीजिए जिसमें आप पहले से ही एक्सपर्ट हैं, जिसमें आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि ब्रांड चेंज करना है कैसे कैसे करें। सागर जी बताइए ब्रांड कैसे चेंज करना है, रितेश सर बताइए ब्रांड कैसे चेंज करना है। ब्रांड चेंज करने में आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बचपन से आप करते आए हो और जिंदगी में दुनिया में आपने जितने भी लोगों को आसपास देखते हो या जानते पहचानते हो, वो सभी व्यक्ति इसमें ट्रेंड है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग का पहला बेसिक स्टेप हर कोई उसमें रेडी है, कोई अलग से ट्रेनिंग, कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, और हर कोई व्यक्ति ब्रांड चेंज करता आया है। एक बार और करना है, क्या करना है, एक बार और करना है। दूसरा काम आपको करना है शेयर। अच्छा, शेयर करने में कितने लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि दूसरे काम में भी आप एक्सपर्ट हैं, दूसरे काम में भी आप एक्सपर्ट हैं और बचपन से आप करते आए हो, है ना। आप याद है मैम, आप, हाँ जी आप ही से बोल रहा हूँ मैम, आपको ने एक बार ज्वेलरी खरीदा था, राइट, काम के लिए, कान के लिए झुमके आपने खरीदे थे, जी आप ही, कान के लिए झुमके आपने खरीदे थे, आपको इतना पसंद आया था, और जब आप नए झुमके, नए डिजाइन के झुमके जब अपनी सोसाइटी में या अपने मोहल्ले में या अपनी सहेलियों के साथ पिटी पार्टी में आप बैठी थी, तो आप घूम घूम के दिखा रही थी ताकि लोगों की उस पर नजर जाए, है ना, सही कह रहा हूँ ना। और वहां पे लोगों ने पूछा भी था कि अरे ये झुमके कहाँ से लेके आई हो, तो आपने बताया था कि फलानी शॉप से लेके आई हूँ। तो कोई भी अच्छी चीज आपको मिलती है आप शेयर करते हो। और हाँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आपको याद है जब आपने पहली बार मोबाइल लिया था सैमसंग वाला, हाँ, सैमसंग का जब आपने मोबाइल खरीदा था तो आपने उस मोबाइल के फीचर के बारे में अपने दोस्तों से बिना बताए आपको रहा नहीं गया था, है ना। तो कोई भी अच्छी चीज आप खरीदते हो, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि कोई भी चीज आपको पसंद आती है तो आप उसके बारे में शेयर जरूर करते हो, सभी को बताते हो। जितने लोगों को पॉसिबल होता है, जहां चर्चा चलती है तुरंत बताना शुरू करो, अरे मेरा मोबाइल ये, अरे मेरी बाइक ये, मैंने ये बाइक खरीदी, मैंने वो बाइक खरीदी, इसके अंदर ये है, इसके अंदर इस कार में ये है, इसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। यानी कोई भी अच्छी चीज आपको पसंद आती है आप उसको शेयर करते हो, तो यहाँ पर भी वही काम करना है। जो काम बचपन से आप करते आए हो, जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, जब भी कोई नई चीज खरीदते हो तो दिखा दिखा के आप उसको इशारा कर करके लोगों का ध्यान आकर्षित करते हो, जिससे लोग उसकी तरफ देखें और पूछे कि बॉस ये क्या चीज है यार, बड़ी अच्छी चीज है। फिर आपको मौका मिलता है, आप उसके बारे में मजे ले लेके बताते हो। तो एग्जैक्टली वही काम आपको दूसरा काम भी यही करना है। तो पहला काम हमने क्या बताया कि ब्रांड चेंज करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और दूसरे काम में भी आप एक्सपर्ट हो। क्या करना था, शेयर करना है, कोई चीज अच्छी लगी तो शेयर करना है। यहां पर भी जो ब्रांड चेंज करने के बाद आपके हाथ में जो कुछ प्रोडक्ट्स आए, राइट, उस प्रोडक्ट में आपने जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो कुछ प्रोडक्ट, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि 100% प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा। मैं कहता हूं आप 50 प्रोडक्ट लेके आए, आपको 40 पसंद आए, आप 40 के बारे में बताइए, आपको 30 पसंद आए, आप 30 के बारे में शेयर कीजिए, क्योंकि वो तो आप करोगे ही, उसको तो कोई रोक सकता नहीं। लेकिन अब इसको पर्पसली करना है। अभी तक आप उस तरीके से कर रहे थे, बिना अनचाहे आप कर रहे थे, अनजाने में ये चीज कर रहे थे। अब इस चीज को जान के करना है कि कोई भी चीज आपको पसंद आती है, और ये बिजनेस की बात भी है। तो हमारी कंपनी, जिस कंपनी में हम बिजनेस कर रहे हैं, आए हैं, उस कंपनी की कुछ अच्छी चीज लगी है तो आप उसको प्रमोट करिए, शेयर कीजिए, लोगों में इसकी चर्चा कीजिए। तो दूसरे काम में भी आप परफेक्ट हो, इसमें भी आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। 3 काम मैंने बताए थे जिसमें 2 में आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, 2 में आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। अब आते हैं तीसरे काम पे। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम माय डियर फ्रेंड्स आपको करना है सपोर्ट। सपोर्ट किस चीज के लिए, जिन लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और आपसे इन्फ्लुएंस होकर, आपसे इंप्रेस होकर, आपसे उस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा तारीफ सुनी तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने भाई मुझे भी प्रोडक्ट दिला दो, मुझे भी प्रोडक्ट दिला दो। जब आपको भी प्रोडक्ट मिल गया तो अब आपने भी अपने सामने वाले नए फ्रेंचाइजी ओनर को, जिसको आपने फ्रेंचाइजी अभी अभी बांट दिया, उसका आईडी बना के उसको आपने इसी तीनों काम में आपने भी उसको सपोर्ट करना है, हेल्प करनी है। कौन से काम में, जिसमें 2 में पहले एक्सपर्ट है और तीसरे में आपको उसको सपोर्ट करना है। उसका हाथ पकड़ के उसको कुछ समय तक लेके चलना है, जिससे वो सीख सके कि क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे सिस्टम चलता है, इनकम कैसे आती है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के प्लान्स के बारे में, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया से कैसे आगे बढ़ाते हैं, दुनिया भर की चीजें और भी हम जो कवर करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में रेगुलरली, वो सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है, सारी चीजों के बारे में। तो तीसरा काम आपको सपोर्ट का जो करना है, इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तो 3 काम मैंने बताए थे, जिसमें ब्रांड चेंज करना आपकी बचपन से आदत है, आप एक बार और करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नाइस।
दूसरा काम था आपको उस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है, बचपन से करते आए हो फिर से कर देंगे, दैट्स गुड, दैट्स वेरी कूल। और गाइस तीसरा काम इसमें करना है कि आपको उन सभी लोगों को सपोर्ट करना है जिनको आप इस सिस्टम में लेके आए, जिनको आपने उन प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड किया और आपके रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने वो प्रोडक्ट आपसे लेना शुरू कर दिया या अपनी फ्रेंचाइजी खोल ली। तो 3 काम इस बिजनेस में बेसिक करना है, और ये 3 काम पे अगर आप स्टक रहते हो, ये 3 काम पे आप स्टिक रहते हो, नॉट स्टक, स्टिक रहते हो, तो कोई भी कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, गारंटी है। ये बेसिक रूल है, बिल्कुल बेसिक रूल है, और बेसिक पे अगर आप पकड़ के चलते हो, जिसके पांव जमीन पे रहते हैं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपको ये 3 काम करने हैं, और सपोर्ट सिस्टम करने के बाद ये इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। धीरे धीरे आप लोगों को सपोर्ट करना शुरू करते हो। पहले को जोड़ा, पहले को आपने फ्रेंचाइजी खुलवाया, उसको सपोर्ट किया जिससे वो भी फ्रेंचाइजी खोल सके, क्योंकि जैसे जैसे फ्रेंचाइजी सामने वाले खोलते जाएंगे, जुड़ते जुड़ने वाले खोलते जाएंगे, आपको उस बिजनेस का बेनिफिट मिलता चला जाएगा, राइट। तो यहां पर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल खोलना है, और इसी को आपको मल्टी लेवल कहते हैं, और यही बेसिक 3 काम हर एक व्यक्ति को करना है जो आपके साथ सिस्टम में आया। जिसको आपने किया उसी को डुप्लीकेट कराना है नेक्स्ट लेवल पे, और उसको भी डुप्लीकेट कराना है नेक्स्ट लेवल पे। तो यहां पर आपको सपोर्ट देना है, ये तीसरा काम, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं, जिसमें आपके अपलाइंस आपकी मदद करते हैं, जिसमें आपके सीनियर्स आपकी मदद करते हैं, आपको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी आती है, वो दिल में लेके बैठ जाते हैं और बिजनेस में अपने अपलाइन से बात नहीं करते। मैं कहता हूँ बॉस बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, क्योंकि अगर आप ही अपने अपलाइन से बात नहीं करोगे या मन में कोई चीज लेकर आओगे, उसको डिस्कस करो, क्लियर करो, क्लियर आउट जिस दिन आप कर लोगे, तो आप देखोगे कि अपलाइन आपको उस तरफ से मदद करना स्टार्ट कर देता है जिस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन है, या आपको एक रास्ता बताता है, आपको गाइड करता है कि बॉस ऐसे ना करके अगर आप इसको ऐसे कीजिए तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जो आप हमारी टीम में आने के बाद, ट्रेनिंग में आईडी ग्रीन होने के बाद आप सीखते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के डेटा पे बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट पे, अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए, क्योंकि इतना इतना आसान कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्रेंचाइजी बांटोगे तभी पैसे कमाओगे, और फ्रेंचाइजी अनलिमिटेड बांटने का राइट सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही आपको मिलता है। बहुत सारे लोगों को अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों चाहिए, तो चलिए इन आंकड़ों पे नजर डालते हैं। 2018 का वर्ल्ड मार्केट का सेल का अगर मैं चार्ट आपके सामने रखता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकाज में, एशिया पैसिफिक में, यूरोप में एक बड़ा मार्केट हो रहा है, जो बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में सेल होती है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स की सेल होती है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो लाखों कंपनियां, हजारों कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड का ट्रेंड की अगर बात करूं, जो कि डेटा बेस्ड है, रियलिटी है, वो ये बताता है कि यूरोप में 21%, अमेरिका में 32%, एशिया पैसिफिक में 46% का सेल हो रहा है वर्ल्ड मार्केट में। और इस ग्लोबल टॉप 10 मार्केट की अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया रीजनल, और अगर टॉप 10 इसकी बात करूं तो यहाँ पे चाइना है नंबर 1 पे, साथ में शेयर कर रहा है, वो अपने प्लेस शेयर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ, राइट। उसके बाद है अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे फिर कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, अलग अलग कंट्रीज है जहां पर ग्लोबल मार्केट में ये सेल हो रही है। तो 2018 का ये सेल देखा। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, तो आप देखेंगे इस पूरे ग्लोबल सेल जितना भी अक्रॉस वर्ल्ड चल रहा है, इस पूरे ग्लोबल सेल में 179.6 बिलियन डॉलर का सेल 2017 का डेटा है। 2017 का जो डेटा है, जो वेबसाइट से निकाला है, ऑलमोस्ट 190 बिलियन डॉलर का सेल हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग पे। और आप अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बिजनेस में एक्सपेंशन लगातार होता चला जा रहा है। अगर मैं परसेंटेज ऑफ मार्केट की बात करूं, तो वेलनेस भी इसमें आ गया, इसमें सर्विसेज भी आ गई, होम की चीजें भी आ गई, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी आ गए, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, लेजर और एजुकेशन वाली रिलेटेड चीजें भी आ गई। तो कुल मिलाकर 2017 की अगर मैं नजर डालूं, तो अगर सेगमेंट वाइज डालता हूं, तो सेगमेंट वाइज भी बहुत बड़ा मार्केट है, काफी बड़ा मार्केट यहां पर है। ये यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, तो मतलब ये कि बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी वहां पर बना हुआ है। अगर मैं कमीशन की बात करूं, तो जो वर्ल्ड वाइड 2017 में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, तो $17 बिलियन पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर इन 2017। और आप अभी भी ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे आते हैं कि नहीं आते, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आते हैं कि नहीं आते। बॉस 100% पैसे आते हैं, कंपनी शेयर करती है अपना प्रॉफिट। आप लेवाइस के शूज लेके आते हो और इतने महंगे जूते लेके आते हो, आपको कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे रही है, कुछ भी अपने प्रॉफिट से शेयरिंग नहीं कर रही है, जबकि आप एक उसके लिए वैल्यूएबल कस्टमर हो।
आपने 10 लोगों को शेयर किया था अपनी इनहेरेंट कैपेबिलिटी से, इनहेरेंट क्वालिटी से, जो आपका बाय डिफॉल्ट नेचर है कि यार मैं देख लेवाइस के जूते आए, इसको मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका 4 फ्रेंड भी इन्फ्लुएंस होकर लेवाइस के जूते लेके, लेकिन लेवाइस ने अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज वही अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है, तो आपको दुख होता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कैसे डिस्ट्रीब्यूटर में कमीशन बांट रही है, ये सिस्टम सही नहीं है, ये फंसाने वाला काम है। मतलब वो काम सही है जहां पर आप रिकमेंडेशन करने के बावजूद लेवाइस और बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ शेयर नहीं करते अपने प्रॉफिट, और जो कंपनी प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर रही है उस पर आपको डाउट हो रहा है। बॉस वो तो बहुत अच्छी चीज है, उसको तो प्रमोट करना चाहिए आपको। अगर मैं कमीशन की बात करूं तो $76 बिलियन का टोटल कमीशन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने पे किया अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और अगर मैं पर डे की बात करूं तो $208 मिलियन पर दिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को एज अ कमीशन दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको और मेरे जैसे लोगों को, जिन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल में कदम रखा, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा। और आप अभी भी ये सोच रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग करूं या नहीं करूं। आप एक और डेटा यहां पे शेयर कर रहा हूं, सेल बाय रीजन की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे एशिया में काफी बड़ा बिजनेस है यहां पर, ये भी 2017 का डेटा है। यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में सेल्स, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में और अफ्रीका में काफी बड़ा बिजनेस यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि एशिया में काफी बड़ा मार्केट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और आज की डेट में मेरे को ये भी सुनने में मिला है कि चाइना में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है दोस्तों, आपको शायद इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंडिया में फ्री है, और आप सोच रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग करूं या नहीं करूं, या क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। अरे बॉस 100% करना चाहिए, पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारा डेटा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के आगे। अमेरिकाज में बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, एशिया पैसिफिक में, यूरोप में। इंडिया में तो ये चीजें अभी डेवलप हो रही हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या में मेरे दोस्त केवल 0.7% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अवेयर हैं और वहां से प्रोडक्ट ले रहे हैं, अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व करके फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। 0.7% लोग। और भारत में बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एजुकेशन सिस्टम लाया जा रहा है हमारे सिलेबस में, जहां पर अलग अलग जगहों पर ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है। इंडिया के टर्नओवर की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बढ़ता चला जा रहा है। 2015 में 760 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था, 2016 में 792 करोड़ का बिजनेस हुआ, 2017 में डायरेक्ट सेलिंग में 987 करोड़ का बिजनेस हुआ, 2018 में 1378 करोड़ का बिजनेस हुआ। बढ़ता चला जा रहा है। और आप सोच रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में करूं या नहीं करूं। बॉस आप ऑलरेडी लेट हो, हम 2020 में आ चुके हैं। अगर आप अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अवेयर नहीं हो तो आप ऑलरेडी लेट हो। गौर से देखिए स्लाइड को। इंडियन एक्सप्रेस की में ये न्यूज छपी थी फिक्की और केपीएमजी से, जहां पर उन्होंने बताया था 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री 2016 में बन चुकी थी, 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी थी। और 2025 तक आते आते 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री फिक्की और केपीएमजी बोल रहे हैं। कोई ऐसा वैसा नहीं बोल रहा, ये नामी गिरामी फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्टिंग बहुत सटीक होती है। ये लोग हायरिंग भी बड़े क्रीम लोगों की करते हैं, हाईली पेड होते हैं इनके सारे एम्प्लॉइज, क्योंकि क्रीम उठाते हैं और जो एनालिसिस करते हैं, जिस डीप लेवल पे जाकर ये लोग चीजों को ढूंढते हैं, निकाल के लाते हैं, वो बिल्कुल सटीक नियरेस्ट टू क्लोज होता है। तो 2025 यानी कि आज से 5 साल, आज भी अगर आप इस इंडस्ट्री में, जैसे आज 2020 चल रहा है, 2020 में 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री जो 2016 में थी, 2020 में ये डबल हो चुकी है, 15,000 करोड़ पहुंच चुकी है, और 64,500 करोड़ पहुंचने का एस्टिमेशन है। और आप अभी भी ये सोच रहे हो डायरेक्ट सेलिंग करूं या नहीं करूं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। बस सोचने का नहीं, अब तो एक्शन लेने का समय है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% आपको करना चाहिए, सारा डेटा बता रहा है। चलिए एक और डेटा पे आपकी नजर लेके चलता हूं। भारत में 90 लाख ग्रेजुएट्स हर साल ग्रेजुएशन क्रॉस करके निकलते हैं, पास आउट होते हैं। ना प्राइवेट सेक्टर में उतनी जॉब है देने के लिए, ना गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी जॉब है देने के लिए। गवर्नमेंट भी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ा रही है। 8वीं क्लास से अब व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। थ्योरेटिकल नॉलेज अब गवर्नमेंट भी बंद कर रही है कि भाई साहब ये सब बंद करो, इसमें जॉब नहीं होने वाला। स्किल सिखाओ इन लोगों को, ताकि 12वीं क्रॉस करते करते कम से कम अपना कुछ बिजनेस खोल सके, कुछ अपना व्यवसाय खोल सके, कुछ कारीगरी कर सके, कुछ क्राफ्टिंग कर सके। ये सारी चीजें को सिलेबस में इंक्लूड किया जा रहा है। उसी प्रोसेस में आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग में, ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट का ये एक MBA 3 और MBRM 01 डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है बॉस। आपकी आने वाली जो पुश्ते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लास से पढ़ाया जाएगा,
तो उनके लिए तो ये बड़ी अलग सी चीज नहीं लगेगी जो आपको शायद अलग लग रही है। हो सकता है अपने पेरेंट्स से आप जाके पूछो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनका अलग एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो चीजें कभी देखी नहीं। अब ये चीजें आपकी आने वाली जनरेशन देखने वाली है जिनके सिलेबस में ये सारी चीजें इंक्लूड की जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, उनके लिए जो कॉन्सेप्ट, उनका जो डिफॉल्ट पैदा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है या हमारी पेरेंटल जनरेशन की बात करें तो उनका कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग जैसे कुछ चीज होती है। उनको लगता है लोगों को जोड़ने वाला काम या चेन बनाने वाला काम लोगों को लूटने वाला, फंसाने वाला काम होता है। मैं तो कहता हूँ बॉस, लोगों को जोड़ने वाला काम तो अच्छा होता है ना, तोड़ने वाला काम बुरा होता है। तो लोगों को जोड़ो और लोगों को जोड़ने में हेल्प करो, इससे बेहतर काम तो कुछ हो भी नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को जब सिलेबस में लेके आया जाएगा, आपकी आने वाली जनरेशन जब इसको पढ़ेगी तो उसके लिए नेचुरल कॉन्सेप्ट होगा। उनके माइंडसेट से सोचो, आज से 20 साल 30 साल बाद के बारे में जरा सोचोगे तो उनके लिए तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कैजुअल थिंग, जस्ट लाइक एमबीए, जस्ट लाइक एनी अदर स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए होगा, जो आपके लिए शायद अभी नया हो आपके लिए, और पेरेंट के लिए तो बिल्कुल अजीब ही है कि यहाँ से भी पैसे आ सकते हैं, सोच भी नहीं सकता कोई। अभी मेरी सोसाइटी में कुछ लोग आए, हम लोग कल ही बैठे हुए थे, तो वहां पर शायद फेसबुक से उन्होंने कुछ पिक्स वगैरह देखी थी, तो बड़े ताज्जुब होकर पूछ रहे थे, यार नेटवर्क मार्केटिंग से भी इतने पैसे आते हैं, आपकी गाड़ी कब आ रही है? मैंने कहा यार मैंने इनको कब बताया कि गाड़ी कब आ रही है? तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से चीजें डेवलप हो रही है और लोगों का कॉन्सेप्ट खुल रहा है कि बॉस यहाँ पर पैसे आते हैं। ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसे हमने सिंगल लेवल मार्केटिंग को सीखा, ये 21वीं शताब्दी का बिजनेस है जिसको हमें करना चाहिए, जिसको हमें जल्दी जल्दी सीख लेना चाहिए। बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में आप वाटर मार्क भी देख रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है। और आप अभी भी अगर ये सोच रहे हो बॉस कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मतलब चुल्लू भर पानी लेना है और उसे क्या करना है? पी जाना है। डूबना नहीं है बॉस, डूबना नहीं है, चुल्लू भर पानी लेना है, पी जाना है। अगर हम आज भी ये सोच रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 100% करना चाहिए दोस्त, 100% में आपको कर लेना चाहिए। ये देखिए उसका एक जो चैप्टर है उसका एक भी स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर बाइनरी प्लान, हाइब्रिड प्लान, ये सब सिखाया जा रहा है लोगों को, बच्चों को बताया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की विद्यालयों में मिली मंजूरी, लखनऊ का ये एक कटिंग है न्यूज़पेपर का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग के निदेशक विजय पाल बहादुर ने एक अतिरिक्त कोर्स को विद्यालयों में चलाने की मंजूरी दे दी है। और आप अभी भी ये सोच रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं है बॉस। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को अवेयर कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से जा रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ओके लाइफ केयर। और ओके लाइफ केयर के बारे में भी हम नेक्स्ट अपने सेशंस में इसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। अपने फीडबैक एक बार चैट में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो एक बार यस लिखे। और जो भी आपका फीडबैक है, आई एम श्योर आपके बहुत सारे गेस्ट जो आज इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, आई एम श्योर उनको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मे बी मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाया उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेटर करने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। और 100% नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स जहां पर बिना इन्वेस्टमेंट के आप एक बिजनेस शुरू करते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म को, सही प्लेटफॉर्म को चुने और उस प्लेटफॉर्म में जुट जाए। 3 बेसिक काम करते हुए अपने ब्रांड को सबसे पहले चेंज कर दीजिए। सोचना भी नहीं है उसमें कि ब्रांड चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं है बॉस, बिल्कुल चेंज करना चाहिए। ब्रांड चेंज करने से घर में पैसे आते हैं तो आना चाहिए। दूसरा, शेयर करिए जो आप बाय डिफॉल्ट करते आए हैं। और तीसरा, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट कीजिए। दैट्स इट। तो आज का सेशन हम यहाँ पर क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। आप लोगों की फीडबैक के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोगों ने शेयर किया और आई एम श्योर आप लोगों को ये सेशन कुछ सीखने को मिलेगा। रिकॉर्ड